आज हम बनाएंगे ब्लाउज। तो ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। इतने सारे ब्लाउज हैं तो मैं सोच रही हूँ कौन सा ब्लाउज काटे, ये काटूँ या ये काटूँ या फिर कुर्ती काटूँ। तो पहले मैं ये ब्लाउज काटूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज से नाप लेकर ही ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो ये अस्तर है और उसका एक कपड़ा है। तो पहले हम ब्लाउज का नाप ले लेंगे। उस तरीके से बताएंगे हम आपको कि कैसे हमको नाप लेना है और कैसे हमको ब्लाउज कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम आस्तीन का नाप लेंगे। तो यहाँ पर आस्तीन है 2.5 इंच। तो हम अस्तर को लेंगे 3.5 इंच। 2.5 इंच आस्तीन है तो अस्तर को हम 3.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच मार्जिन में जाएगा, आधा इंच नीचे दब जाएगा और आधा इंच ऊपर साइड दब जाएगा। तो हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है और 3.5 इंच पर ही हमने नीचे भी निशान लगा दिया है। जो बंद साइड है वो हमारी साइड रहेगा, उसको हम ऊपर की साइड बोलते हैं, नीचे की साइड बोलते हैं खुले साइड को। यहाँ पर देखिए हम 1.5 इंच की गहराई दे रहे हैं। अगर हम 2 इंच की गहराई देंगे तो थोड़ा सा ही हमारा कपड़ा बचता है, उसमें से आधा इंच इस तरफ दब जाएगा, आधा इंच उस तरफ, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही कपड़ा बचेगा, आधा इंच ही बचना मुमकिन है। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच की गहराई देंगे। इस तरह से गोलाई के लिए हमने 1.5 इंच का गैप दिया है और उसी में गोलाई लगा दी है। तो इसी तरह से आप अगर छोटी आस्तीन बनाते हैं तो उनमें 2 इंच की गहराई ना दें, 1.5 इंच की ही गहराई दें। अगर आस्तीन बड़ी बनाते हैं तो हम उसमें ज़्यादा गहराई दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है और अब इसी को हम बताते हैं आपको कपड़े के ऊपर रख कर कैसे कटिंग करना है। ये देखिए जैसे कि ये बॉर्डर है और इसमें कुछ खाली भी जगह छूटी है दोनों साइड, और देखिए इसमें भी कुंदन मोती वर्क है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते। अगर लेस होती तो हम इसको निकाल देते। ये बॉर्डर है तो हमको इसी साइड से आस्तीन निकालना है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से 4 लेयर में हो जाएगा ऐसे। और इसके ऊपर ही हम जो हमने अस्तर कटिंग किया है आस्तीन का वो रखेंगे और अस्तर को और कपड़े को बराबर मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। और नीचे साइड जो कपड़ा कम पड़ रहा है तो उसमें हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी जोड़ेंगे आगे की तरफ और उसको हम बराबर से बैठा लेंगे। तो पहले जितना भी कपड़ा है हमारा उतनी कटिंग कर लें और उसके बाद जो भी कपड़ा कम पड़ रहा है उसमें हम पट्टी जोड़ेंगे। ये देखिए हमारा अस्तर से भी छोटा कपड़ा है ये ब्लाउज वाला कपड़ा, तो इस साइड हमारा खाली कपड़ा छूटा हुआ है। इस दूसरी साइड हम यहाँ पर लगाएंगे पट्टी, क्योंकि एक साइड हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है और दूसरी साइड स्टोन पूरे हैं। तो इस तरह से हम एक साइड पट्टी जोड़ेंगे तो हमारी आस्तीन बराबरी से बॉर्डर आ जाएगा और एक साइड हमारा खाली हिस्सा छूटा ही है। तो इसी तरह से हमको स्टोन देखते हुए आस्तीन में पट्टी लगा लेना है और दोनों को बना लेना है। तो आस्तीन को साइड में रख देते हैं। अब हम अस्तर को फैलाएंगे और इसमें आगे और पीछे वाले पल्लर के निशान लगा लेंगे। तो देखिए कपड़े को हमको इस तरह से नहीं बिछाना है, इधर से हमने आस्तीन निकाली है तो इस तरह से नहीं फैलाना है, हमको आस्तीन की दूसरी साइड से इस तरह से मोड़कर आगे और पीछे के पल्लर के लिए कपड़ा लेना है। और अब हम इस पर निशान लगाएंगे आगे और पीछे के पल्लर के। तो इसके लिए हम पहले से ब्लाउज का नाप ले लेंगे कि कितनी इसकी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है, उसी हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो हमको इधर से कंधे से लेना है, कंधे का इंच टेप रखेंगे
और उसकी लंबाई नापेंगे हुक साइड वाली पट्टी पे। जो हुक साइड होती है उसी साइड हम नाप लेंगे। तो देखिए लंबाई को हमको इस तरह से नापना है कि कंधा से लेकर नीचे तक। और ये जो पीछे वाला पल्ला हमको नापना है। आगे वाला पल्ला प्लेटों की वजह से थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए हमको पीछे वाले पल्लर का नाप लेना है ब्लाउज काटने के लिए। देखिए आगे वाला पल्ला पीछे वाले से 1 अंगुल से भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम पीछे वाले हिस्से का नाप लेते हैं। तो पीछे वाला हिस्सा आ रहा है 13 इंच। 13 इंच आ रहा है। देखिए 13 ही है। तो हम पहले इसको लिख लें। इस तरह से हमने इधर लिख दिया 13 है। जैसे भी हम नाप लेते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही हम इस पर लिखते जाएंगे, ताकि हमको बार बार उसको नापना ना पड़े और हम भूल न जाएं कि हमने कौन सा हिस्सा कितने का नापा था। और अब नाप लेते हैं हम इसी के साथ तीरा। तो सिलाई मार्जिन छोड़ती है ऊपर और नीचे दोनों की साइड ही हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है। और उसके बाद तीरा आ रहा है 12 इंच। तो इधर हम 12 इंच लिख देते हैं। और अब इसके बाद हम कौन सा नाप लेंगे, अब ले लेते हैं हम। देखिए आधा इंच हमने कंधे से ऊपर की ओर निकाला है इंच टेप। तो इस तरह से आधा इंच निकालते हुए सिलाई के लिए निकाला है हमने, ताकि हम जो भी गले का नाप ले वो हमारा सिलाई मार्जिन के अंदर हो। ये 6.5 इंच ही आ रहा है। मैंने सीधा निशान लगा कर नाप लिया है, तो 6.5 लिख दिया है मैंने। इसके बाद लेंगे हम पीछे वाले गले का नाप। तो इसके लिए भी कंधे से हमको आधा इंच इंच टेप ऊपर निकाल देना है, ताकि जो भी सिलाई में दबे वो उसी में हमारे नाप के अंदर आ जाए। ये है 10 इंच। तो इसको भी लिख देते हैं 10 इंच। और इसके बाद अब लेते हैं हम आर्म होल का नाप। तो इसको उल्टा कर लेंगे और इस तरह से अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो कंधे से हमको रखना है और इधर देखिए 7.5 आ रहा है। तो 7.5 और दोनों साइड का 7.5 7.5 15 होता है। तो हम इधर 15 लिख देते हैं। और अब नाप लेते हैं हम कमर। कमर व सीना का नाप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ब्लाउज का। इसे हम आगे वाले एक पल्ला से भी कटिंग के लिए रख सकते हैं कि एक पल्ला जितने का होता है हम उतने का रख लेते हैं चौड़ाई ब्लाउज की। लेकिन अगर फिक्स नाप हो कमर व सीना का तो उससे अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह से हमने नापा है। तो 32 इंच आया है, तो हम इधर 32 इंच लिख देंगे। ये नाप हमको इधर साइड पे लिखना है, क्योंकि ये नाप हमारा बनाते समय काम में आएगा। तो इसको हम अपने नीचे साइड लिखेंगे और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा कट जाता है। तो देखिए अब हम सीना का नाप लेंगे। ये देखिए ब्लाउज में जहाँ पर प्लेटें ना आती हो, प्लेटों के बीच में ही हमको इंच टेप रखना है। इस तरह से नापते हुए जाना है। ब्लाउज को इस तरह से फैलाना है, जितना भी फैलता है उतना फैलाते जाएं। इस तरह से आप वीडियो में देखते जाइए कि किस तरह से हम ब्लाउज नाप रहे हैं। तो इस तरह से हमको नाप लेना है। और यहाँ पर आया है 38.5। तो हम यहाँ इसको भी लिख लेंगे 38.5। और ये जो हिस्सा है जहाँ मैंने नाप लिखा है पीछे वाला हिस्सा आएगा। तो पीछे वाले पल्लर पे हमने नाप लिख दिया है, ताकि जब पूरा ब्लाउज कट जाए तो ये फिटिंग वाला नाप ज़रूर बना रहे।
क्योंकि ये ऊपर जो हमने निशान नाप लिखे हुए हैं वो हमारे कटिंग के लिए होते हैं, और ये कमर व सीना का जो नाप है वो हमारी फिटिंग के लिए होता है, बनाने के लिए होता है। तो इसलिए हमने वो अलग से लिखे हैं। यहाँ पर देखिए लंबाई 13 इंच है, हम रखेंगे 14 इंच। 1 इंच बढ़ लेना होता है हमको, आधा इंच नीचे दब जाएगा और आधा इंच ऊपर कंधे पर दब जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हम फुल शोल्डर का नाप नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 5 इंच। शोल्डर 5 इंच पर लेंगे, उसी में से हम 2.5 इंच गले के लिए निकाल देंगे और 2.5 इंच हमारे शोल्डर के लिए बच जाएगा। अब लेंगे आर्म होल के लिए, तो इधर पर भी हमको 6 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया है। इसको सीधा खींच लेते हैं और अब गले की लंबाई, तो गले की लंबाई है 10 इंच, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगा देते हैं। सिलाई मार्जिन हमने उसी में ले लिया था, तो हमको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने 10 इंच का निशान लगा दिया है। और हमको गले की चौड़ाई भी देख लेना है। यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच पर। अगर जैसे आपको गला चौड़ा पहनना हो तो आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं, 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ गला पहनना चाहता है वो 5 इंच पर भी उसके लिए हम निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये ब्लाउज थोड़ा छोटा है, इसकी लेंथ कम है, तो हम इतना बड़ा गला नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 इंच। जिसका ये ब्लाउज है उनको गला ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, ज़्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए, तो हम 3 इंच की चौड़ाई ही लेंगे। तो मैंने निशान लगा दिया है और इस तरह से गोलाई भी लगा दी है। और अब हम देखेंगे कि सीने का निशान कैसे लगाना है हमको। तो देखिए यहाँ गले साइड से इस तरह से लेना है हमको। गले से आर्म होल तक हम इंच टेप रखेंगे। जैसे कि 38.5 का 1/4 भाग होगा 9.5 से थोड़ा ज़्यादा, 9.5 और 1 पॉइंट और, तो इस तरह से हम 9.5 और 1 पॉइंट और लेंगे और इस तरह से हम उसमें निशान लगा देंगे। और इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और अब लेंगे कमर का नाप। तो इधर देखिए कमर 32 है, तो इसका 1/4 भाग आएगा 8 इंच। तो 8 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। और हमको लेना है 1.5 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, तो हम लेंगे 3 इंच। इधर हमने 3 इंच पर एक निशान लगा दिया और इस तरह 1.5 पर भी लगा दिया, तो ये दोनों निशान हो गए। और इसमें हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये सिलाई वाला निशान है और ये कटिंग वाला निशान है। और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए भी इस तरह से एक निशान लेंगे, क्योंकि बगल साइड से जो कुन्ने से निकलते हैं वो ना निकले, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर की साइड डाउन करते हैं। और अब आर्म होल देखिए इस तरह से हमको निशान लगाना है। और फिर इसको नाप कर भी देख लेना है हमको कि हमको चाहिए 15 इंच, तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमको 15 इंच पर नाप लेना है। देखिए इधर आ रहा है 8.5, जबकि हमको एक हिस्सा चाहिए 7.5 इंच का, तो हमको थोड़ा कम करना है। इस तरह से एक ऊपर की ओर लाइन खींचते हैं और उसमें फिर से गोलाई मिलाते हैं, देखते हैं कि अब फिर कितना आता है। तो एक और हम इसमें से गोलाई निकालेंगे, इस तरह से मिला लेते हैं और फिर से नाप कर देख लेते हैं कि इसमें से हमारी आर्म होल की शेप कितनी आ रही है,
इसको हमको सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ही नाप लेना है। ये वाला हिस्सा को नहीं नापना है, इस वाले हिस्से को नापना है सिलाई के लिए छोड़ते हुए। तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से मैं नाप रही हूँ इसी तरह से आपको नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा 7.5 इंच आ चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, और अब फिक्स ही आएगा। अभी 7.5 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था तो मैंने दोबारा से निशान लगाया है और अब एकदम फिक्स आया है। तो हमको इस वाले निशान पर कट का निशान लगा देते हैं, और जो वो वाला निशान है उसी पर हम कटिंग करेंगे। और देखिए ये पीछे वाले हिस्से के निशान पूरे हो चुके हैं, और अब हम लगाएंगे आगे वाले हिस्से में निशान। तो जैसे पीछे वाले कंधे का निशान लगा था तो इसी तरह से हमको आगे वाले का भी लगा लेना है। अगर जैसे कि आगे और पीछे वाला पल्ला हमको अलग अलग तब काटना पड़ता है जब हम अलग पैटर्न के ब्लाउज बनाते हैं। इधर देखिए मैंने आर्म होल जितने का पीछे साइड रखा था उतना ही हम आगे साइड भी रख रहे हैं। और इसमें से देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर के लिए लिया था, तो इस तरह से इधर भी ले लेंगे। पहले मैंने 6 इंच पर निशान लगाया था, फिर थोड़ा जब आर्म होल ज़्यादा आ रहा था तो मैंने थोड़ा उसको घटा दिया था 1/4 इंच। तो इसी तरह से मैंने इस साइड भी घटा दिया है। और आगे वाले गले की लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि हमने लिखी भी है 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच सिलाई मार्जिन सब उसी में रहेगा। 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब ये रहा सीना का निशान 38.5 का चौथाई भाग जो भी निकलता है 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो उसी को हम रखेंगे। और इधर आई पट्टी जो लगती है आगे तो 1 इंच पट्टी बढ़ जाती है, तो उसी के नाप के हिसाब से चलते हैं। तो पट्टी बढ़ने के बाद आधा इंच सिलाई मार्जिन में भी चला जाता है, आधा बचता है, तो हम इसमें से थोड़ा सा कपड़ा कम करेंगे। तो देखिए हमने इंच टेप को 1/4 इंच कम रखा है और इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और अब ले लेंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा इधर है 12 इंच, तो मैंने इस तरह से 12 इंच का एक निशान लगा दिया है। और एक और निशान लिया है थोड़ा ऊपर की ओर, तो वो है 1 इंच। और अब लेंगे हम कमर का नाप जो है 32, तो उसका 1/4 भाग होता है 8 इंच, तो 8 में भी हम 1/4 इंच कम करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और पहले हम प्लेट के लिए लेते हैं, तो प्लेट के लिए हम ले रहे हैं 2 इंच। देखिए कमर और सीना में जो भी डिफरेंस बनता है इसके लिए बनता है प्लेट 2.5 इंच का, लेकिन ब्लाउज की लंबाई कम है तो इस वजह से हम इसको प्लेट को 2 इंच पर ही रखेंगे। क्योंकि अगर ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होती तो हम पूरा ही 2.5 इंच पर लेते। तो इसी तरह से मैंने 2 इंच पर लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है। और इनको भी हम सीधा लाइन में खींच लेंगे, कटिंग वाला निशान और एक सिलाई वाला निशान। तो इस तरह से हमने निशान लगाया है। और अब हम लोग को लेना है, जैसे कि पीछे की लंबाई हमने ली थी 14 इंच, तो आगे की हम लेंगे 15.5 इंच। तो इस तरह से हमने 15.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि पीछे वाले पल्ला से हम 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं आगे वाला पल्ला, ताकि कभी भी हमारा आगे वाला पल्लर कम ना पड़े। एक गले का निशान थोड़ा टेढ़ा था तो सीधा कर लेते हैं और इसमें गोलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी और अच्छे से गोलाई लगाएंगे और आर्म होल की भी हम गोलाई मिला देंगे इस तरह से। थोड़ा और अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से हमने आर्म होल की भी गोलाई मिला दी है। और अब
वैसे तो पूरा हो चुका है नाप। प्लेटों का निशान हम अभी नहीं लगाएंगे, बनाते समय लगाएंगे। तो अभी हम कटिंग करेंगे। अस्तर को साइड में रखेंगे, कपड़े को फैला लेंगे। इस तरह से मैंने सीधा फोल्ड कर लिया है और उसको अस्तर को ऊपर से हम अच्छे से मिला लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। अस्तर और कपड़े को साथ में ही कटिंग करते हैं। देखिए किनारी पर भी हमको मिला लेना इस तरह से, ज़्यादा बाहर भी ना निकला रहे और ना अंदर। अंदर रहेगा तो कम पड़ जाएगा, बाहर रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको बराबर सेम बिल्कुल मिला कर रखना है। इसकी किनारे बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। साथ में कटिंग करने से क्या होता है कि ब्लाउज और अस्तर बिल्कुल सेम सेम कटिंग हो जाता है, तो बनाते समय हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो हम इसमें पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा कटिंग करते समय इधर उधर खिसके नहीं, क्योंकि जब भी कैंची चलाते हैं तो कपड़ा और अस्तर थोड़ा इधर उधर होता है, तो इसके लिए हम इसमें पिन लगा लेते हैं। और इस तरह से मैं इधर उधर सारे में पिन लगा लेती हूँ। और देखिए मैंने पिन लगा लिए हैं। ज़्यादा लूज कपड़ा नहीं है, कड़क है, तो मैंने कम पिन में भी इसको कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से लूज कपड़ा होता, जॉर्जेट का कपड़ा होता तो खिसकता है, मुलायम कपड़ा खिसकता बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा ही पिन लगाने पड़ते हैं, तो अच्छे से कटिंग हो जाती है। कपड़ा कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं करना है, हमको निशान निशान पर ही कटिंग करते जाना है। इस तरह से देखिए गले पर भी हमने गोलाई के साथ कटिंग की है। इस तरह से आर्म होल निकाल लेते हैं। इस तरह से हमको निशान निशान पर ही कटिंग करना है। अगर थोड़ी सी भी कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ सकती है। तो देखिए मैंने आगे और पीछे के पल्ले निकाल लिए हैं। हम आगे वाला गला भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम तीरा कटिंग कर लेंगे। इनको भी अलग अलग कर देते हैं, बीच से कटिंग करनी होती है। और ये जो बचे हुए टुकड़े हैं इनसे हम आई और हुक वाली पट्टियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक कपड़े का और 2 अस्तर के टुकड़े निकाल लिए। इस तरह से पट्टी निकाल दी है। और जो गले की पट्टी बचती है वो हम गले में ही लगा देते हैं पाइपिंग के लिए। ये जो गले की पट्टी है इसी की हम पट्टियाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।